अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 17 ग्रुप 2 एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। ये ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये केमिकली कितने ज्यादा रिएक्टिव होंगे, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में कितना ज्यादा ये हिस्सा लेते हैं, किस तरीके से ये रिएक्शन करेंगे, दैट इज नोन एज ए केमिकल रिएक्टिविटी। अब बेटा ग्रुप 2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये बेरिलियम होगा, ये कैल्शियम होगा, ये मैग्नीशियम होगा, ये स्ट्रोंशियम होगा, ये सारे के सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं। अब ये बात आती है कि व्हाई दे आर रिएक्टिव। अब हम केमिकली किन एलिमेंट को कहते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव हैं, किन को हम कहते हैं ये कम रिएक्टिव हैं? मेटल के लिहाज से वो मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन फौरन लॉस कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन फौरन दे देते हैं, या जिनके लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, आसानी के साथ जो डोनेट कर देते हैं, दे आर रिएक्टिव। अगर कोई भी मेटल जो है, ये M एक मेटल है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन फौरन बेटा रिलीज करेगा तो आप इसे रिएक्टिव कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्टिविटी होती है दैट डिपेंड अपॉन ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तरतीब होती है इसको बच्चे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब हमारे पास ये जो बेरिलियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनको आपने ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होंगे इनका जो पहला शेल होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, जो लास्ट शेल होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल। जो लास्ट शेल होगा बेटा इसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल का नाम देते हैं। अब जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल या सेकंड ग्रुप के जो अभी मेटल एलिमेंट है इनके आखिरी शेल के अंदर बच्चों दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कैल्शियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दे कैन लूज दिस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। ये जो होंगे वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लूज इजीली, लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। ये आसानी के साथ बेटा क्या करेंगे? लूज कर देंगे। ड्यू टू दिस रीजन दे आर रिएक्टिव। आप इन्हें कहते हैं कि ये रिएक्टिव होते हैं। अब ये सवाल आता है हाउ दे रिएक्ट, ये कैसे रिएक्ट करते हैं? ये किसी चीज के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? आमतौर पर होता क्या है, हर कोई दुनिया के अंदर चाहता है मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल किसे कहते हैं? जो अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी खसूसियात को कायम रखे, एक मुतवाजन रख सके, तवाजन हालत में अंदर रख सके, तो आप उसे कहते हैं स्टेबल। तो हर एक चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। इसी तरीके से ग्रुप 2 के एलिमेंट भी चाहते हैं स्टेबल हो जाएं। तो ये क्या करेंगे? ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं इनको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने होते हैं। जब बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं तब क्या होता है? ये जो आयन बनता है, ये जो बेटा आपके पास मेटल आयन बन रहा होता है, ये जो आयन होगा इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तरतीब होती है दैट इज लाइक नोबल गैसेस। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो नोबल गैसेस की तरह हो जाएगी। और जिस एटम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह होती है वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, लूज कर देंगे, तो ये आसानी के साथ स्टेबल हो जाता है इनका आयन, क्योंकि कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो बाकी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? नियान में होते हैं। नियान क्या है? ये एक नोबल गैस है। तो ये जो मैग्नीशियम आयन होगा ये अब स्टेबल हो जाएगा, ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा और ये जो है स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा। अब बेटा ये हमें बताना चाहता है कि ये जो मैग्नीशियम होगा इसलिए ये मोर रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम क्या होगा? ये मोर रिएक्टिव है, दूसरों के साथ रिएक्शन करता है ताकि ये आयन में कन्वर्ट हो सके, ये स्टेबल हो सके। आपसे कोई पूछता है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है या मैग्नीशियम आयन ज्यादा रिएक्टिव है? तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, मैग्नीशियम आयन जो होता है वो स्टेबल होगा। इसलिए बेटा ये जो मैग्नीशियम के एटम होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नीशियम इज ए मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ मैग्नीशियम आयन बिकॉज इट हैज ए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नोबल गैस से 2 ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये लॉस करके इसकी तरह होना चाहता है। अब हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? तो आमतौर पर ये जो बेरिलियम होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस नहीं करता, ये लेस रिएक्टिव होगा।
मैग्नीशियम जो है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कैल्शियम जो है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, स्ट्रोंशियम उससे भी ज्यादा, और बेरियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है। तो हम जानते हैं ये जो रिएक्टिविटी होती है, ये जो बेटा रिएक्टिविटी होगी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो एटम जिसका साइज छोटा होगा वो लेस रिएक्टिव है। मतलब व्हाई बेरिलियम इज ए लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो हम कहते हैं बिकॉज बेरिलियम इज ए स्मॉल साइज, इसलिए लेस रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट बेटा ये जो एटॉमिक साइज होगा, ये टॉप से बॉटम की तरफ क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होता है। ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए क्या चीज बढ़ेगा, ये एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। जब ये एटॉमिक साइज हमारे पास जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा, उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो उतनी ज्यादा होती जाएगी, वो मोर रिएक्टिव होता जाएगा। मतलब यह है कि बेरियम जो है ये एक लार्ज साइज है, इसका एक बड़ा साइज है, बड़े साइज का है, इसलिए बेटा ये मोर रिएक्टिव है। सॉरी बच्चों, ये ना डायरेक्टली रिलेशनशिप है। सॉरी बच्चों, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक साइज, कि अगर उसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो वो मोर रिएक्टिव होगा, अगर उसका साइज छोटा होगा तो वो बच्चों लेस रिएक्टिव होगा। बेरिलियम इसलिए लेस रिएक्टिव है क्योंकि ये स्मॉल साइज है, बेरियम इसलिए मोर रिएक्टिव है क्योंकि ये लार्ज साइज है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आता है शील्डिंग इफेक्ट। ये बेटा क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। तो ये बेटा आपके पास कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं इसको आपने न्यूक्लियस कहते हैं। ये इसके न्यूक्लियस के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, इन्हें आप इनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाजू का ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान में आ जाते हैं ताकि ये न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को कशिश ना कर सके। तो इस चीज को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तब आपके पास उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान हो जाएगा और उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो भी बेटा इंक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि बेरियम जो होता है ये इसके अंदर ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट है, इसके अंदर जो इनर इलेक्ट्रॉन है उन्होंने आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जो है शील्ड किया हुआ है, ढाल बने हुए हैं, इसलिए आउटर इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना ज्यादा आसान है। बेरियम इज ए मोर रिएक्टिव। अब तीसरी जो चीज आ जाती है उसे आपने आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो उसकी ज्यादा होगी जिसका जिसका साइज जो होता है वो आपके पास बड़ा होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मतलब थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी और उसका अपने इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो अब ये जो रिएक्टिविटी होती है ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा और वो वाली चीज जो होगी वो मोर रिएक्टिव होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी किन की कम होगी, जिनका एटॉमिक साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अब हमारे पास ये रिलेशनशिप कुछ यूं बनेगा कि रिएक्टिविटी, ये जो रिएक्टिविटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शील्डिंग इफेक्ट के, और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा कम होगी, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा, वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा। अब हम इसका देखते हैं कि रिएक्टिविटी ट्रेंड क्या है। तो रिएक्टिविटी ट्रेंड इसका ये है, इसने हमें डायग्राम बना के दी हुई है कि ये फॉर एग्जांपल ये बेरिलियम है, ऐसे थोड़ा सा कट बनाया हुआ है, ये बेटा बेरिलियम का एटम है, ये थोड़ा छोटा है। आगे आपने मैग्नीशियम बना दें, ये इससे बड़ा है। इसके बाद बच्चों आपने कैल्शियम बना देना है, ये इससे बड़ा है। और कैल्शियम के बाद जो होता है वो हमने क्या बना देना है, स्ट्रोंशियम बनाएंगे, ये इससे बड़ा है। और स्ट्रोंशियम के बाद बच्चों आपने बेरियम बना देना है, वो इससे भी बड़ा है। तो अब हम देखना चाहते हैं टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इनके साइज बढ़ते जा रहे हैं। जब साइज बढ़ते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेरिलियम होगी दैट इज ए लीस्ट रिएक्टिव, दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। मैग्नीशियम जो होगा वो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगी, कैल्शियम बेटा इससे ज्यादा रिएक्टिव होगी, स्ट्रोंशियम इससे ज्यादा रिएक्टिव होगी, और बेरियम जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। वाई? क्योंकि बेरियम का साइज बच्चों सबसे बड़ा है
और ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, इसका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा आसान है। ड्यू टू दिस रीजन बेरियम इज ए मोर रिएक्टिव among the family among the group of two elements। ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें बेरियम क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब आप कह रहे होंगे कि रेडियम की बात क्यों नहीं कर रहे, तो रेडियम जो होगा ये बेटा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तापकार मादा है, ये तो खुद ब खुद टूट जाता है, वैसे ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये तापकार है, इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे। ये आपके पास क्या होगा, नॉर्मल एलिमेंट है। अब बच्चों हमने क्या करते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम को तीन चीजों के साथ इनका रिएक्शन करा के इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं। पहले ऑक्सीजन के साथ, फिर पानी के साथ, फिर डाइल्यूट एसिड्स के साथ। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। ग्रुप टू एलिमेंट जो होते हैं इनके बेटा आपने रिएक्शन दिखाने हैं। सबसे पहले आपने रिएक्शन जो दिखाना है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये आपके पास जनरल रिएक्शन उसने बताया है। एम फॉर मेटल, कोई भी मेटल है इसे आपने हवा के साथ या ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, ये बेरिलियम मैग्नीशियम कुछ भी होगा, देन दे कैन बी फॉर मेटल ऑक्साइड। तो ये बात आपको सामने आ गई कि अगर अल्कली मेटल को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो ये हमेशा जो चीज बनाते हैं वो आपके पास क्या होगा, मेटल ऑक्साइड होगा। अब हम पहले पहले देखते हैं बेरिलियम क्या करता है। तो ये जो बेरिलियम होता है ये आपके पास पहला मेंबर होगा, तो हम कहते हैं बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ये बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, या आप इन्हें इसे एयर के अंदर, हवा के अंदर आसानी के साथ जला नहीं सकते, कंबस्टन इसकी नहीं कर सकते एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अगर आपके पास आम टेम्परेचर है, मतलब रूम टेम्परेचर है, हवा के अंदर जो टेम्परेचर है उसकी बात कर रहे हैं, तो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है नहीं करना। अब सवाल पैदा होता है वाई, क्यों नहीं करना बेरिलियम ने रिएक्शन भाई, क्योंकि ये जो बेरिलियम होगा ये बेरिलियम का बेटा एक फॉर एग्जांपल मेटल एटम है, तो इसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, यानी हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो खुद इसकी हिफाजत कर रहा है। जब वो इसकी हिफाजत कर रहा है तो कैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो आप कहेंगे थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ए थिन प्रोटेक्टिव, एक जो थिन है वो प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म्ड, लेयर इज फॉर्म्ड ऑन लिथियम, फॉर्म्ड ऑन बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम के ऊपर एक क्या होगा, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। किस चीज की बन जाएगी, ऑक्साइड की, ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो मजीद इसे रिएक्शन है नहीं करने देता। लेकिन अगर बेटा इसी बेरिलियम को आप 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, यानी आपने क्या लिया, ये बेरिलियम लिया और क्या लिया बेटा, ये ऑक्सीजन लिया, दोनों का टेम्परेचर अगर आपने 600 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 600 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत हाई टेम्परेचर कर देते हैं, तब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा एंड फॉर्म बेरिलियम ऑक्साइड। जो चीज बनेगी उसे आपने क्या कहना है, बेरिलियम ऑक्साइड। ये नॉर्मल ऑक्साइड होगा, ये ऑक्साइड बनेगा जो कि सॉलिड शेप के अंदर चेंज हो जाएगा। लेकिन कब रिएक्शन करेगा, जब 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, वेरी हाई टेम्परेचर, 600 से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको टेम्परेचर देंगे, तब जाके बेटा ये रिएक्शन करेगा। चलिए अब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम क्या करेगा, अगर मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो इट कैन बी फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम होगा इसको बेटा जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जब मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये बड़ा तेज रिएक्शन होगा, वैग्रिसली रिएक्शन होगा, बड़ा तेजी के साथ इसके साथ रिएक्ट करेगा। या दूसरा मतलब यह है कि ये जो मैग्नीशियम है इसको आपने क्या किया, एयर के अंदर जलाया, जब हवा के साथ इसे जलाते हैं तो ये एक ब्राइट फ्लेम देगा, एक ऐसे चमकता हुआ फ्लेम देगा, ब्राइट फ्लेम यहाँ पे पैदा होगा और फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ये व्हाइट बेटा क्या होगा, सॉलिड होगा। अगर आप इसका कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं, ये जो कैल्शियम होगा जब बेटा इसका इसके साथ आपने रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, देन इट कैन आल्सो फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो चीज बनेगी बेटा यहाँ पे क्या बन जाती है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास यहाँ पे बन रहा होता है ये आमतौर पर एक क्रिम्सन रेड, ये क्रिम्सन रेड किस्म का शोला बनेगा, रेड किस्म का, इसको हम कहते हैं क्रिम्सन रेड। तो ये रेड कलर का बेटा क्या होगा, एक शोले की शक्ल में क्या होगा, जलेगा।
अगर आप स्ट्रोंशियम को जलाते हैं तो स्ट्रोंशियम को जलाते हैं तो ये भी जलेगा। स्ट्रोंशियम जब जलेगा तो ये आपके पास स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बनेगा। इस शोले का कलर कैसा होगा? ब्रिक रेड होगा, ब्रिक रेड। जैसे बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, ब्रिक रेड किसे कहते हैं? ईंटों की तरह सुर्ख। कोई ईंटों की तरह सुर्ख होगा, वैसा ये आपको जलता हुआ नजर आएगा। अगर आपने बेरियम का रिएक्शन कराते हैं, बेरियम का, तो बेरियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इट कैन बी फॉर्म बेरियम पारोक्साइड। ये जो चीज बनाएगा बेटा इसे आप क्या कहेंगे? बेरियम पारोक्साइड होगा। इसका जो शोला होगा वो पेल ग्रीन होगा, पेल ग्रीन। यानी जैसे आपके पास सेब होते हैं ना, सेब, कच्चे सेब, पेल ग्रीन किस्म का ये आपके पास शोला देगा। अब इसने हमारी बुक के अंदर इनके शोले बनाए हुए हैं। अगर बच्चे हमारे पास ये शोला होगा, ये शोला जल रहा है, सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये कोई भी जो है फ्लेम टेस्ट नहीं देते। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है इसको हम कहते हैं फ्लेम टेस्ट। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है बेटा इसका शोला वही रहता है जो आग का शोला होता है। आग का शोला कैसा होगा? या तो वायलेट होगा या बेटा येलो होता है, ये वही का वही रहता है। लेकिन अगर आपने कैल्शियम को जलाते हैं, यहाँ पे कैल्शियम को जलाते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा रख के, तो ये आपको क्रिम्सन रेड, यानी वो सारे का सारा शोला क्या होगा? रेड कलर का आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा, क्रिम्सन रेड हो जाएगा। तो अगर बेटा आपने स्ट्रोंशियम को जलाते हैं तो ये शोला पैदा होगा। स्ट्रोंशियम का जो शोला होगा वो ब्रिक रेड होगा, ईंटों की तरह सुर्ख हो जाएगा। अगर आपने बेरियम को जलाते हैं तो ये शोला कैसा होगा? ये ग्रीन कलर का, जैसे कच्चे सेब होते हैं सब्ज रंग के, ये वैसा शोला पैदा होगा। तो अब आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, इनमें से कौन फ्लेम टेस्ट नहीं देता? तो याद रखना, दो एलिमेंट फ्लेम टेस्ट नहीं देते, ना बेरिलियम देता है ना मैग्नीशियम देता है। इनके फ्लेम का, इनके शोले का वही कलर होता है जो आम फ्लेम के अंदर शोला बन रहा होता है। लेकिन बच्चे बाकी जो है कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये तीनों फ्लेम टेस्ट देते हैं। तो एमडी कैट में भी आ सकते हैं, आपने इसे देखना है। बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन फ्लेम टेस्ट देता है, कौन फ्लेम टेस्ट नहीं देता। ये आपको एमसीक्यूज देगा, विच वन डज नॉट गिव ए फ्लेम टेस्ट। यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम होगा, दूसरा इन दोनों में से कोई एक होगा। ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते, ये देते हैं। अब बच्चे आपने नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर, के पानी के साथ जब आप इन्हें रिएक्शन कराते हैं फिर क्या होगा? तो पानी के साथ बेटा बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट। पहली बात आपने याद रखनी है कि बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये बेरिलियम जो होता है वो तो पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। मतलब ये एक कप के अंदर पानी पड़ा हुआ है, आप बेरिलियम को इसके अंदर डाल दें तो कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर ये कोल्ड वाटर है क्या तब रिएक्शन होगा? नहीं होगा। अगर बच्चों ये हॉट वाटर है तब रिएक्शन होगा? नहीं होगा। अगर आप इसकी स्टीम बना लें, बहुत हॉट और सुर्ख कर लें, फिर भी बेरिलियम इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। अब सवाल पैदा होता है व्हाई बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। बेरिलियम जो होता है पानी के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करता? तो इसकी वजह भी यही है कि ये जो बेरिलियम होता है इसके ऊपर बेटा क्या होगा? ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, थिन प्रोटेक्टिव लेयर, एक पतली किस्म की जो लेयर होती है ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म। ऑक्साइड की एक लेयर इसके ऊपर बन जाती है, यानी ऑक्सीजन जो होता है बेरिलियम को घेर लेता है और इसके ऊपर एक कोटिंग कर देगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा जो ऑक्साइड की होगी, ऑक्सीजन की होगी, जो बेरिलियम को किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करने देगा। अब बेटा ये जो मैग्नीशियम है इसका रिएक्शन क्या होगा? मैग्नीशियम जो होगा ये आपके पास दो तरह से रिएक्शन शो करेगा। अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन आपने कोल्ड वाटर के साथ करा दिया है, यानी ठंडे पानी के साथ अगर इसको आपने रिएक्शन करा दिया है, फिर क्या होगा? इट कैन बी फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ बच्चों हाइड्रोजन गैस जो होती है वो यहाँ से लिबरेट होगी। अगर बेटा इसे आपने हॉट वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ रिएक्शन करा दिया है, यानी स्टीम के साथ रिएक्शन करा दिया है, पानी को आपने इतना गर्म किया कि वो भाप बन गया है, तब भी मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्शन करेगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब बाकी क्या करेंगे? बाकी जितने भी हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम कैल्शियम है, या इसके अलावा स्ट्रोंशियम और बेरियम है, सारे के सारे ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन करेंगे, गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन करेंगे, लेकिन हमेशा बनाएंगे क्या? वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कैल्शियम की बात करते हैं, तो ये बेटा कैल्शियम है, इसको आपने क्या किया? पानी के अंदर डाल देते हैं,
जब इसे पानी के अंदर डालते हैं तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे आपने लाइम वाटर कहते हैं, लाइम वाटर, चूने का पानी कहते हैं। आमतौर पर घरों के अंदर जो व्हाइट वॉश किया जाता है उसमें आपके पास यही चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम खा भी जाते हैं, पान के पत्ते के ऊपर लगा के इस चूने को हम खाते हैं, ये लाइम वाटर कहलाता है। देखो इधर आपकी बुक में कितनी खूबसूरत एक तस्वीर बनी हुई है, यहाँ पे ये पानी दिखा रहा है और पानी के अंदर से ये बुलबुले उठ रहे हैं। ये बुलबुले क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस बेटा बाहर जा रही है। ये जो लाइम वाटर होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, दैट इज ए स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में थोड़ा सा हल होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, कभी भी पानी में मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता, बस थोड़ा बहुत हल हो जाता है, इसे आपने स्पेरिंगली सॉल्युबल कहते हैं। हमारे पास साल्ट जो होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं वो तीन तरह से होती हैं, एक पानी में बिल्कुल हल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं, दूसरे बेटा मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं, और तीसरे जो होते हैं स्पेरिंगली, थोड़े बहुत हल होते हैं, मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते। तो ये आपके पास एक स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा और ये वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे बना रहा होगा, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट सफेद रंग के क्या बनाएगा बेटा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। यहाँ पे सफेद रंग के हमारे पास क्या होंगे, रसूख पैदा हो रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर आपने स्ट्रोंशियम और बेरियम का रिएक्शन कराना चाहते हैं तो वो दोनों भी क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। ये स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है और ये साथ अगर आप बेरियम का बनाएंगे तो वो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें रिएक्टिव कौन ज्यादा है, कि आपके पास जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं यानी ग्रुप नंबर 1 के जो आपके पास हाइड्रोक्साइड हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, या ग्रुप नंबर 2 के हाइड्रोक्साइड ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ग्रुप के यानी पहला ग्रुप जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये लीस्ट रिएक्टिव है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको तो बेटा हम आसानी के साथ ये खा जाते हैं, पी जाते हैं, ये इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसे बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। वो क्या होता है, अगर कभी आप खाना ज्यादा खा लेते हैं, यानी ज्यादा अगर हम खाना खा लें तो हमारा जो स्टोमिक होता है, हमारा जो मैदा होता है, इसमें से खट्टे डिकार आने शुरू हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, मतलब उसके अंदर खट्टे डिकार आते हैं, तेजाबी डिकार आते हैं। उसको कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है पेशेंट को पिलाया जाता है, ये जाके उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए ये आपके पास एक लीस्ट जो है बेसिक होगा। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो आप साबुन बनाते हैं, वो साबुन जिससे कपड़े धोते हैं, थोड़ा सा भी कपड़े पे लगाते हैं सारी मैल कुचैल उतार देता है, तो ये बहुत ज्यादा कुरसिव होगा, जिल्द को भी जला के रख देगा। अब बेटा हमारे पास आता है रिएक्शन विद एसिड्स, कि एसिड के साथ रिएक्शन करना। अब जितने भी बेटा ये बेरिलियम मैग्नीशियम ये जो होते हैं ये आमतौर पर एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। सबसे पहली बात आती है बेरिलियम। अगर बेरिलियम का आपने रिएक्शन देखना चाहते हैं HCl के साथ तो क्या बनेगा, ये बेरिलियम क्लोराइड बनेगा, BeCl2 बनेगा, बेरिलियम क्लोराइड बनेगा, और साथ बच्चों ये हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। शुरू में तो ये रिएक्शन बहुत ही तेजी के साथ होगा, लेकिन फिर ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो डाउन, बहुत ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है ये फिर जाके बेरिलियम के ऊपर क्या बनाएगी, एक लेयर बनाएगी जो इसको रिएक्शन करने से रोक देगी, और ये मजीद HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर बेटा आपने मैग्नीशियम को देखना चाहते हैं तो मैग्नीशियम जो होता है अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा देन इट कैन बी फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक साल्ट बनाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस जो होती है वो भी लिबरेट होगी। अगर आपने मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं तो इट कैन बी फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, और साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो एसिड आपने लेने हैं ये डाइल्यूट एसिड आपने लेने हैं, कंसंट्रेटेड भी ले सकते हैं, उनका रिएक्शन जरा ज्यादा तेज होता है। हम यहाँ पे डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं, ये डाइल्यूट HCl है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब आपने इसका रिएक्शन देखना चाहते हैं कैल्शियम के साथ। अगर कैल्शियम का बेटा आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो इट कैन बी फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ हाइड्रोजन है गैस यहाँ से क्या होगी, रिलीज होगी।
अगर इसी कैल्शियम का रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दें तो जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट होगा फौरन ही स्टॉप हो जाएगा, फौरन ये रिएक्शन रुक जाएगा। तो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई कैल्शियम रिएक्ट स्लोली या रिएक्शन कैन बी स्टॉप ऑन रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो रुक क्यों जाता है, स्टॉप क्यों जाता है? तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बनना शुरू हो जाता है। ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये इस कैल्शियम के ऊपर बेटा जमा होना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट इज ए इनसॉल्युबल, ये हल नहीं होता, किसमें? पानी के अंदर ये हल नहीं हो रहा, क्योंकि ये आप डाइल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं। ये जो पानी अब कहां से आ गया? आप सोच रहे होंगे पानी कहां से आ गया? भाई ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपने डाइल्यूट लिया हुआ है। मतलब अगर इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो 90 सेंटीमीटर क्यूब क्या पानी है। तो कैल्शियम सल्फेट जो होगा ये आमतौर पर इनसॉल्युबल होगा, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अगर बेटा आप स्ट्रोंशियम और बेरियम का रिएक्शन कराना चाहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन सेम रिएक्शन बनेगा, क्योंकि स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट इज आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड हो फिर क्या होगा? अगर ये कंसंट्रेटेड होगा फिर भी यही होगा कि शुरू में ये रिएक्शन होगा लेकिन फौरन ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम सल्फेट जो होगा ये इधर इसके ऊपर जम जाता है और इसे मजीद रिएक्शन नहीं करने देगा। अब बेटा हमारे पास ना इसकी क्विक चेक आती है कि 17.1 जो होगी वो इसकी क्विक चेक आ रही है। पहले आपने लिखना है राइट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्शन कराना है, तो आप कहेंगे जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है। अब बेरियम का रिएक्शन बेटा आपने किसके साथ दिखाना है? वाटर के साथ। क्या बनेगा? इट कैन बी फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बेटा यहाँ से लिबरेट होगी। नेक्स्ट इसने कहा है कि प्रिडिक्ट रिएक्शन ऑफ स्ट्रोंशियम एंड बेरियम विद सल्फ्यूरिक एसिड, कि अगर स्ट्रोंशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो शुरू में ये स्ट्रोंशियम सल्फेट बनेगा लेकिन फौरन ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रोंशियम के ऊपर स्ट्रोंशियम सल्फेट जमा हो गया है जो इसे मजीद रिएक्शन नहीं करने देगा। सेम बेरियम का भी यही है कि रिएक्शन शुरू में फास्ट होगा फिर फौरन स्लो डाउन फिर स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज इट कैन बी फॉर्म ए बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट बनेगा। वाई ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर रिएक्टिव। आपके पास ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्यों रिएक्टिव होते हैं? बेटा हर एलिमेंट चाहता है वो स्टेबल हो जाए, इसलिए ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है इनकी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें ताकि इनका जो आयन होगा उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, नोबल गैसेस की तरह हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। अब आपने बताना है कैल्शियम और बेरियम को जब हवा में जलाओगे तो क्या होगा? तो ये कैल्शियम का रिएक्शन बेटा यही वाला दोबारा आ गया है। ये कैल्शियम है, हवा में जलाने से मुराद क्या है? अगर ये ऑक्सीजन, हवा में दो चीजें होती हैं, हमारी जो एयर है इसमें दो चीजें होती हैं, एक इसमें ऑक्सीजन होता है और दूसरा बेटा इसमें नाइट्रोजन। अगर कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अगर इसी कैल्शियम को बेटा नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा, Na3 आएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे तो ये कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा। बेरियम का बेटा, बेरियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा देन इट कैन बी फॉर्म बेरियम पैरोक्साइड, ये बेरियम पैरोक्साइड बनेगा। अगर इसी बेरियम को बच्चों नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे देन इट कैन बी फॉर्म बेरियम नाइट्राइड, जो चीज बनेगी आप उसे बेरियम नाइट्राइड कहते हैं। लास्ट आता है प्रिडिक्ट द डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेडियम। ये जो लास्ट आपके पास एलिमेंट है इस ग्रुप का उसे आप क्या कहते हैं? रेडियम कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव है, इसकी डेंसिटी क्या होगी? तो आप कहेंगे इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, ये सबसे भारी होगी। मतलब सबसे कम डेंसिटी लिथियम की होगी, ओ सॉरी सबसे कम डेंसिटी बेटा ब्रिलियम की होगी, फिर मैग्नीशियम की इससे ज्यादा, फिर ये हमारे पास ना ब्रिलियम के बाद क्या था? कैल्शियम था, फिर बेटा ये मैग्नीशियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होगी वो रेडियम की होगी। और मेल्टिंग पॉइंट जो रेडियम का होगा दैट इज ए लेस देन बेरियम, ये बेरियम से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास था केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिएगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।